हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। सुना है आरव ने अपनी बीवी को राकेश के हवाले करने की बात मान ली है। हाँ, तभी तो राकेश बार बार उनके घर जाता है। ये बातें सुनकर अनामिका का कलेजा छलनी हो गया। वो घर में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। आरव ने उसे सीने से लगाकर कहा, दरअसल शहर की तंगलियों के बीच एक छोटा सा किराए का मकान था। उसी मकान के एक कमरे में आरव और उसकी पत्नी अनामिका रहते थे। दोनों की शादी को अभी मुश्किल से 2 साल ही हुए थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक दूसरे के लिए जो प्यार और अपनापन था, वही उनकी असली दौलत था। आरव जब काम से थका हारा लौटता तो अनामिका उसकी थकान मिटाने के लिए मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी रहती। सिर्फ एक कप चाय और उसकी कोमल आवाज़, यही था आरव के लिए सबसे बड़ा सुकून। लेकिन ये सुकून अब धीरे धीरे टूट रहा था। आरव एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। महीने की मामूली तनख्वाह से गुजारा करना ही बहुत मुश्किल हो जाता। ऊपर से किराया, बिजली, पानी और दवाइयों का खर्च। अनामिका कभी शिकायत नहीं करती थी। वो अपनी चूड़ियां बेचकर भी आरव को ये एहसास नहीं होने देती थी कि घर के हालात कितने खराब हैं। बरसात का मौसम था। मकान की छत से पानी टपक रहा था। बिजली का बिल 2 महीने से भरा नहीं था और मकान मालिक रोज दरवाजा खटखटाकर धमकी देता, आरव, अगर किराया नहीं दिया तो अगले महीने घर खाली कर देना। आरव अंदर से टूट जाता, लेकिन अनामिका उसका हाथ पकड़कर कहती, हम साथ हैं तो सब ठीक होगा, भगवान हमारी भी सुनेंगे। आरव का एक ही सपना था, अपनी बीवी के लिए एक छोटा सा घर खरीदना जहां वो चैन से रह सके। लेकिन हालात ने उसे कर्जदार बना दिया था। बाजार से उधार ली हुई राशन की थैली अब दुकानदार भी रोकने लगा। इसी बीच मोहल्ले में रहने वाला राकेश नाम का एक अमीर और घमंडी आदमी उनकी जिंदगी में जहर घोलने आ गया। राकेश की उम्र करीब 40 साल थी, लेकिन पैसे और ताकत के नशे में वो खुद को सब कुछ समझता था। राकेश ने आरव को बुलाकर कहा, सुनो आरव, तुम्हें पैसों की जरूरत है ना, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा, मकान मालिक को भी माना दूंगा। आरव की आंखों में उम्मीद जगी। उसने कांपते हुए पूछा, बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? राकेश ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस तुम्हारी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। ये सुनकर आरव की रूह कांप गई, जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी बात करने की? लेकिन राकेश हंसते हुए बोला, सोच लो आरव, तुम्हें घर से निकाला जाएगा, तुम्हारी बीवी भूखी रहेगी, आखिर में तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा, क्यों ना अभी मान लो। आरव घर लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। अनामिका ने तुरंत पूछ लिया, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? आरव ने पहले छिपाने की कोशिश की, लेकिन फिर सब कुछ बता दिया। अनामिका ने यह सुनते ही जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हमारी गरीबी इतनी बड़ी है कि लोग हमें इस तरह की बातें कहने का? चीखते हुए बोली। वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई। आरव उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ थामकर बोला, अनामिका, मैं कसम खाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी किसी की नज़र का शिकार नहीं बनने दूंगा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जान हो। उस रात दोनों सो नहीं पाए। अनामिका खिड़की से आसमान देखती रही और आरव उसके आंसू पोंछता रहा। दोनों सोच रहे थे कि क्या गरीबी सच में इंसान की इज्जत को निगल देती है। राकेश की बातें दोनों के दिल को चीर रही थी। आरव अंदर से डर चुका था, अगर अगले हफ्ते तक किराया और कर्ज नहीं चुकाया तो क्या होगा? क्या वाकई उसकी पत्नी को कोई ऐसा देखेगा जो वो जैसे वो कोई चीज हो? अनामिका ने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने कभी हमारी इज्जत को पैसे के लिए गिरवी रखा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। आरव की आंखें छलक पड़ी। उसने अनामिका को सीने से लगा लिया। अगली सुबह मकान मालिक फिर दरवाजे पर आ धमका, आरव, अगर आज पैसे नहीं दिया तो सामान बाहर फेंक दूंगा। पड़ोसी तमाशा देखने लगे। आरव झुक गया, हाथ जोड़कर बोला, बस 2 दिन और दे दीजिए, मैं इंतजाम कर दूंगा। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। आरव के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो किसी तरह पैसे का इंतजाम करे या फिर राकेश की गंदी डील मान ले। और यही वो मोड़ था जहां से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी।
पिछली रात की बातें आरव और अनामिका के दिल में जहर बनकर उतर चुकी थी। सुबह का उजाला भी उनके लिए अंधेरा लग रहा था। कमरे के कोने में रखा राशन का डिब्बा लगभग खाली था। चूल्हा जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अनामिका ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, आरव, भूख से मर जाना बेहतर है, लेकिन इज्जत बेचकर जीना नहीं। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें लाल थीं। वो जानता था कि उसकी बीवी सही कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ मकान मालिक की धमकियां, कर्जदारों का दबाव और भूख से तड़पती पत्नी का चेहरा, ये सब उसके दिल को चीर रहे थे। शाम होते होते दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही राकेश सामने खड़ा था, हाथ में महंगे गिफ्ट्स और चेहरे पर वही घिनौनी मुस्कान। तो आरव, सोच लिया? मेरी बात मान लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, पैसे, घर और चैन की जिंदगी। आरव का खून खौल उठा। उसने गुस्से से कहा, चले जाइए यहाँ से, हमें आपकी दया की जरूरत नहीं। लेकिन राकेश ने धीमे स्वर में जहर घोल दिया। सोच लो आरव, तुम्हारी बीवी की खूबसूरती को सबने देखा है। अगर तुमने मना किया तो मैं ऐसी अफवाहें फैलाऊंगा कि लोग खुद ही उंगली उठाने लगेंगे। फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये कहकर वो चला गया, लेकिन उसके शब्द जैसे घर की दीवारों पर भी दर्ज हो गए थे। अगले दिन मोहल्ले की औरतें अनामिका से ताने मारने लगी। तुम्हारा पति कुछ कमाता क्यों नहीं? सुना है राकेश जी मदद करने को तैयार है, लेकिन शायद तुम्हारे पति को मंजूर नहीं। अनामिका चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। शाम को उसने आरव से कहा, तुम्हें पता है लोग हमें कैसी बातें कह रहे हैं, जैसे मैं कोई बाजारू औरत हूँ, जैसे मैं बिकने का सामान हूँ। ये सुनकर आरव का दिल फट गया। उसने अनामिका का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, अनामिका, मैं कसम खाता हूँ तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर भी हालात ने दोनों के बीच खामोशी पैदा कर दी। रात को दोनों एक ही बिस्तर पर सोते, लेकिन उनके बीच सन्नाटा पसरा रहता। आरव अपनी नाकामी पर शर्मिंदा था और अनामिका इस बात से टूटी हुई थी कि लोग उसकी इज्जत को पैसे से तोल रहे हैं। कभी वो दोनों रोते रोते सो जाते, लेकिन सुबह फिर वही लड़ाई, भूख, कर्ज और बेबसी। एक रात आरव बाहर गया और देर से लौटा। उसकी आंखें लाल थी, शायद रोकर आया था। अनामिका ने घबराकर पूछा, कहाँ चले गए थे? आरव ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि किसी और से कर्ज मांग लूं, लेकिन सबने साफ मना कर दिया। किसी के पास पैसे नहीं थे, या शायद कोई हमें काबिल ही नहीं समझता। फिर वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। अनामिका उसके पास आई, उसके बाल सहलाते हुए बोली, आरव, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। पैसे से बढ़कर हमारा प्यार है। 2 दिन बाद राकेश ने फिर आकर दरवाजे पर दस्तक दी। इस बार उसके हाथ में नकदी से भरा ब्रीफकेस था। आरव, ये लो 5 लाख रुपए, बस एक रात की बात है, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। अनामिका डर के मारे कांप गई। उसने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसने ब्रीफकेस धक्का देकर गिरा दिया और चीख पड़ा, दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से, वरना मैं अपनी जान ले लूंगा, लेकिन अपनी बीवी को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। राकेश हंसता हुआ बोला, ठीक है, देखता हूँ कब तक भूखे रहते हो। आखिर में तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। उस रात अनामिका ने आरव से कहा, सुनो, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें कहीं दूर जाना होगा, जहाँ हमें कोई ना जानता हो, कोई हमारी इज्जत पर दाग ना लगाए। आरव ने उसकी आंखों में देखा और चुप हो गया। वो जानता था कि भागने से पहले उन्हें कहीं और से सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन किस्मत को शायद और इम्तिहान चाहिए था। उनकी पड़ोसी गोपाल ने राकेश से पैसों के लालच में मिलकर अनामिका के बारे में मोहल्ले में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सुना है आरव ने अपनी बीवी को राकेश के हवाले करने की बात मान ली है। हाँ, तभी तो राकेश बार बार उनके घर जाता है। ये बातें सुनकर अनामिका का कलेजा छलनी हो गया। वो घर में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। आरव ने उसे सीने से लगाकर कहा, ये दुनिया हमारी दुश्मन है अनामिका, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन कभी नहीं बनूंगा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरा अभिमान हो, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। उसी रात अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला तो सामने राकेश और उसके 2 गुंडे खड़े थे। राकेश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आरव, अब बहुत हो गया, या तो अपनी बीवी को मेरे हवाले कर दो या फिर कल तक इस घर से बाहर निकल जाओ। अनामिका के होठ कांप रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, हमें भागना होगा, अभी इसी वक्त।
आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें हिम्मत भी थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, अनामिका, हमें इस नरक से भागना होगा, वरना ये लोग हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह ही शहर छोड़ देंगे, लेकिन रात इतनी आसान कहाँ थी। मध्य रात्रि में अचानक दरवाजे पर जोरदार चोट हुई। अनामिका डर से आरव के पीछे छुप गई। दरवाजा खुलते ही राकेश गुंडों के साथ अंदर घुस आया। उसकी आंखों में हवस थी और हाथ में शराब की बोतल। वो हंसते हुए बोला, भागने की सोच रहे थे? कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आज रात तुम्हारी बीवी मेरी होगी। अनामिका चीख पड़ी। आरव ने उसे पीछे किया और राकेश के सामने खड़ा हो गया। आरव की आंखों में अब डर नहीं था, बस आग थी। उसने कहा, पैसा देकर तुमने सबको खरीद लिया होगा राकेश, लेकिन मेरी बीवी तुम्हारा सौदा नहीं है। वो मेरी आत्मा है, मेरी इज्जत है, और इज्जत कोई किराए पर नहीं दी जाती। राकेश ने ठाका लगाया और इशारे पर गुंडों को आगे बढ़ाया। दोनों गुंडे आरव पर टूट पड़े। आरव कमजोर था, लेकिन बीवी की इज्जत की रक्षा करने का जुनून उस पर भारी था। उसने एक गुंडे को लात मारी, दूसरे के हाथ से डंडा छीना और पूरी ताकत से लड़ता रहा, लेकिन मार खाते खाते उसका चेहरा खून से भीग गया। अनामिका चीखते हुए बोली, बस करो, भगवान के लिए छोड़ दो उसे। लेकिन उसी पल अनामिका ने अपनी चूड़ी तोड़ी और एक गुंडे के हाथ पर वार कर दिया। गुंडा दर्द से चिल्लाया। फिर उसने कमरे में रखी मिट्टी का तेल की बोतल उठाई और पूरे फर्श पर उड़ेल दी। कांपती आवाज में बोली, अगर किसी ने आगे कदम बढ़ाया तो मैं इस घर में आग लगा दूंगी, और खुद को भी। राकेश एक पल के लिए ठिठक गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत इतनी हिम्मत दिखा सकती है। इस शोर शराबे में मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने पुलिस को बुला लिया। भीड़ ने राकेश को घेर लिया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये वही है जिसने आरव और अनामिका की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। हाय राम, इतना नीच इंसान! पहली बार लोग सच जान चुके थे। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। राकेश ने पैसे और ताकत का घमंड दिखाने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले के गवाह अब उसके खिलाफ खड़े थे। पुलिस राकेश और उसके गुंडों को पकड़कर ले गई। अनामिका वहीं जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरव लहूलुहान हालत में उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। देखो अनामिका, मैंने कहा था ना, चाहे जान चली जाए, लेकिन तुम्हें किसी की छाया तक नहीं छू सकती। अनामिका ने उसे गले से लगा लिया। दोनों रोते रहे, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि जीत के थे। पुलिस ने राकेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मोहल्ले वाले जो कल तक ताने मारते थे, अब उनके साहस को सलाम कर रहे थे। मकान मालिक ने भी कहा, आरव, तुम सच्चे इंसान हो, मैं तुम्हें घर से कभी नहीं निकालूंगा। आरव और अनामिका अभी भी गरीब थे, कर्ज अभी भी बाकी था, लेकिन उनके पास अब एक दूसरे का साथ और समाज का सम्मान था। अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता आरव। अगर हमने कल हार मान ली होती तो शायद जिंदा होते, लेकिन बिना इज्जत के, और वो जिंदगी जीने लायक नहीं होती। आरव ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो अनामिका। अब मैं मेहनत करूंगा, चाहे दिन रात खटूं, लेकिन तुम्हें कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। कहानी का अंत। गरीबी ने उन्हें आजमाया, समाज ने ताने दिए, लेकिन दोनों ने मिलकर हालात से लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार और इज्जत किसी भी दौलत से बढ़कर होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, शेयर, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय ज़रूर बताएं, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।